देश की आज़ादी के बाद जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई तो पहला चुनाव के मायने बहुत सारा जागीरदार और राजा जो है बे जीत जीत लोकसभा में और विधानसभा का मायने पूग गया। अब कांग्रेस ने लगे कि यार ये तो आंकी तो तकड़ी लोकप्रियता है तो आने डाउन किया करे जाए, तो बे एक अभियान सो चलायो कि क्यों नहीं आ राजा ने और जागीरदारा ने आने सने डाउन करवा के लिए आंके खिलाफ दुष्प्रचार करो जाए और आंको चरित्र हनन करो जाए और आन बतायो जाए जनता ने कि तांगा शोषण करता, तांगा शोषक हा, थान कोई अधिकार कौन देता। तो वो एक लंबो अभियान आंको चाल्यो और बिके बाद आज आ हालत होगी कि राजपूत इतिहास की मैं जब भी इकट्ठे बात करूं तो नीचे कई दूसरी जातियों का लड़का आवे और बे यार नीचे उल्टा सीधा कमेंट करे और एक बहस ही चले बिना मतलब बिना। और आज भी वो प्रयास जारी है कि किए ही कर राजपूत जाति के खिलाफ दूसरी जातियों ने लामबंद करी जाए। बा जातियों ने जबकि कोई टाइम राजपूत जाति के सागे पूरो मतलब बगो सहयोग रिया करतो, एक दूसरा का वे पूरक होया करता। तो इस दुष्प्रचार को नतीजो हो कि कई जगह जातियां हैं बाक के मायने की नई पीढ़ी है बाके दिमाग में बैठ गई कि राजपूत या जगह राजा महाराजा हाँ बे आपने जरूर शोषण करो। लेकिन जब मैं इतिहास पढ़ूं तो इतिहास के मायने कई प्रसंग यान का आवे है भी के मायने लागे ही को नहीं कि कोई यहाँ की बात ही मतलब राजपूत जगह शासक हा या जागीरदार हा बा के लिए एक आम नागरिक चाहे वो दूसरी किसी भी जात को है वो बा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देतो और बा के लिए कुछ भी करवाने तैयार रहतो। तो यह की घटना मैं बार एक दिन शेखावाटी को इतिहास पढ़ रही हमारे सामने आई। दरअसल यो कहें कि 1818 ईस्वी के मायने जब राजस्थान का जगह राजा है बे अंग्रेजा के सागे संधि कर ली। तो अब ये बात को कही है कि जगह शेखावाटी का कुछ जागीरदार रहा बाका बात समझ को नहीं आई क्योंकि बा ने यहाँ लगे कि आपने स्वतंत्रता का मायने अंग्रेजा की कोई ना कोई टांग रेसी क्योंकि मुगलों को कालबा को देखेड़ो हो तो बे जाना आके भाई जी मुगल टांग अड़ाता ये अंग्रेज तो ज्यादा अड़ा सी। तो बंग बात समझ में को नहीं आई। तो बे कई कई ठाका जगह शेखावाटी का जगह जागीरदार रहा बे के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन करियो, एक तरह यानी सशस्त्र लड़ाइयाँ शुरू करी अंग्रेजा के खिलाफ। तो आने दबाबाते ही कहीं करियो कि अंग्रेज सरकार मेजर फॉरेस्टर के नेतृत्व में एक शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना करी और बी को मुख्यालय रखे गयो झुंझुनू। आज भी झुंझुनू के मायने कटे जाओ तो थाने एक बाटो लागड़ो पत्थर लागड़ो ला जैसी बिका ऊपर फॉरेस्टरगंज लिखड़ो ला आदि तो ही अवशेष बिका बच्चे अब। तो यो कहीं कि गुढ़ा गांव का एक दुल्ले सिंह जी हा बे क्रांति करने को साथ देता और बाकी कदे अंग्रेजा के साथ कोई झड़प हुई तो बे भी युद्ध के मायने वीर गति ने प्राप्त किया। अब मेजर फॉरेस्टर कहीं करियो कि बाकी वो जो सिर है वो काट और शेखावाटी ब्रिगेड को जो गेट हो बिको ऊपर लटका दियो। दरअसल मेजर फॉरेस्टर आचाओ हो कि ई साहब हुई दी आप वो सिरा को टांग दिशा तो एक आतंक फैल जैसी और ये अटांगा जगह जागीरदार है ये आपने खिलाफ विद्रोह कौन करे और क्रांतिकारियों ने भी साथ कुन दे। तो आ सोच और वो दुल्ले सिंह जी को सिर काट और बड़े फॉरेस्टर जो को शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय गेट पर लगा दियो। अब आप बात जताई क्रांतिकारिया बंग खट्टे बर्दाश्त हुआ है और क्रांतिकारी तो छोड़ो जखा आसपास में जागीरदार दूसरा राजपूत था बंग कभी बर्दाश्त नहीं हुई कि भी अपना एक भाई को सिर बटे लटक रहे आप बैठिया तो आई की इंसल्ट वाली सी बात ही। तो ये अगर ए प्लानिंग चल रही कि किया ही बिने ले रहा लेकिन बटे शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय के गेट को ऊपर जार बठों कौन ले रहा है आ तो वो मधुमक्खियां का छाता गमाए सीधो हाथ घाल वाली बात ही। लेकिन साहब अठिन तो प्लानिंग चल रही जितने तो बट्ठा को आसपास का एक खांगोजी मीणा नाम को व्यक्ति हो वे खांगोजी मीणा गया और रात ने आपकी जान ने जोखिम में डाल और दुल्ले सिंह जी को सिर उतार लिया। अब मना बताओ कि अब ये लोग कह के साहब जागीरदार आंखों ऊपर अत्याचार करता आंखों शोषण करता तो यदि इन की बात होती तो भी खांगोजी मीणा ने कहीं जरूरत थी कि दुल्ले सिंह जी को कट्टेड़ो सिर बठों उठाड़ लेता और आपकी जान ने वे जोखिम में डालता। लेकिन एक भाव हो के प्रति कि भाई ए माँ का शासक है या माँ का जागीरदार है तो माँ के लिए व्यवस्था करे माँ की सुरक्षा करे तो मारी भी ड्यूटी बनाए कि आँख के लिए जब भी जरूरत पड़े तो मैं हमारी जान जोखिम में डाल रही कर दिया। और मीणा जाति भी साहसी जाति वह बंग मायने साहस की कोई कमी तो है को नहीं मतलब एक खांगा जी मीणा जगह साहसी हा कि बे साथ भी कौन लियो कोई को और आंखें साथ भी शामिल को नहीं आ कि भाई मन लानो है कौन तो रात ना आपका चुपचाप गया
कि जो काम करना है एक ला नहीं करना है, और जा और दुल्ले सिंह जी को सिर उतार लिया या। तो ये की घटना अपन इतिहास के माई मिले है, ये आ साबित करे है कि बी टाइम जातियां तो ही, लेकिन आपस में जातीय सौहार्द इतो ज्यादा हो कि एक दूसरा की खातिर मरबाने लोग तैयार रहता, एक दूसरा के काम आता। लेकिन आज़ादी के बाद ज्यादा वोट बैंक की राजनीति आई भी कमाए कहीं हो कि कोई ने वोट लेना है तो अब वो बतावे कहीं कि मैं कहीं फायदो करियो, तो वो जाति को सहारो लेवे, कोई दूसरो जीत जाए तो बिना जाति के साथ नीचे पटक पहुंचावे, आपकी उपलब्धि यार काम तो गिनावे को नहीं। तो मारो कहने का मतलब है कि नई पीढ़ी ने आ बात समझने की जरूरत है कि ए राजनेता जका सामंतवाद और के खिलाफ दुनिया भर की अत्याचार की बातें करे और करे, ये सारी की सारी ढकोसला है और राजा के खिलाफ एक तरह को दुष्प्रचार हो ताकि कांग्रेस मजबूत हो जाए। अब आज देख लो ना, आज कांग्रेस से सत्ता में नहीं है तो बीजेपी वाला भी तो बंग के खिलाफ कहे ना कि कांग्रेसी देसियां बर्बाद करियो, बियाँ बर्बाद करियो, बी टाइम ए भी ई टाइप को आरोप लगाता। क्योंकि कोई भी आदमी जखागनो सत्ता लेवे है ना तो बिन वो डर रहे कि खटे वो वापस नहीं आ जाए, तो इनके जी जनता की नज़र में इन्हें बदनाम कर दियो, और वो ही कांग्रेस करियो राजपूत जगह जागीरदार आए और साथ सगापा के साथ। तो मेरे हिसाब था के बात समझ में आगे बोली कि एज की बातें हैं, ए सब झूठी है, कोई शोषण शासन की को नहीं हो, और सगड़ा एक दूसरा की खातर जान हथेली के ऊपर रखा करता, मौको पड़ता तो जान दे भी देता और ले भी लेता। धन्यवाद।